हर प्रोफेशनल ट्रेडर ये 7 स्टेजेस कंप्लीट कर कर ही वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। वो 7 स्टेजेस क्या है? वो 7 स्टेजेस आपको इस वीडियो में मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा कि वो 7 स्टेजेस क्या है। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि हर स्टेज में क्या क्या फर्क है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से स्टेज में फंसे हुए हैं। तो बगैर टाइम जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है ब्लिसफुल इग्नोरेंस। ब्लिसफुल इग्नोरेंस से मुराद के एक बिगिनर ट्रेडर जो अभी न्यू न्यू अपना फर्स्ट अकाउंट खोलता है, फर्स्ट अकाउंट खोलने के बाद अपना फर्स्ट ट्रेड लेता है। ब्लिसफुल इग्नोरेंस। ब्लिसफुल इग्नोरेंस से मुराद के अभी एक न्यू ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर, उसने अपना फर्स्ट अकाउंट खोला है। फर्स्ट अकाउंट खोलने के बाद उसने फिर उसके बाद फर्स्ट अकाउंट से ही अपनी फर्स्ट ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद उसने बस किसी तरह फर्स्ट प्रॉफिट भी निकाल लिया कि मार्केट जिस साइड पर जा रही है, मार्केट अब जा रही है तो उसने आपके ट्रेड लगा लिया, उसको फर्स्ट प्रॉफिट आ गया। अमूमन इसी तरह ही होता है कि भाई जो न्यू ट्रेडर हो तो अपने उसके हर ट्रेड, पहली जो ट्रेड होती है वो ज़्यादातर प्रॉफिट में जाती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फर्स्ट ट्रेड पॉजिटिव गया या फिर नेगेटिव में गया। मैं आपको बताता हूँ तो मेरी फर्स्ट ट्रेड नेगेटिव में गई थी, ये लॉस हुआ था उस चीज़ का। फिर उसके बाद वो बंदा समझता है इजी ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, बस ऊपर कैंडल, हरी कैंडल बन रही होती है, हरी ट्रेड ले ली, अप साइड की ट्रेड ले ली, अगर लाल कैंडल बन रही हुई तो डाउन साइड की ट्रेड ले ली। वो ट्रेडिंग को इजी समझने लग जाता है। वो नो रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट को देखता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या, उसने सीखा ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो वो अपना फिर इसी तरह फिर लॉस भी करने लग जाता है। फिर उसके बाद रैंडम ट्रेड्स। रैंडम ट्रेड से ये है कि भाई वो बगैर देखे, सेटअप को बनाए बगैर बस ट्रेड लगा लेता है। अगर मार्केट ने एक हरी कैंडल बना दिया तो वो बाय साइड की ट्रेड लगा देता है, लाल कैंडल बना दिया उसने तो उसने डाउन साइड की ट्रेड लगा दी। नो स्टॉप लॉस, मतलब कि उसको पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं। उसको स्टॉप लॉस का पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस होती क्या चीज़ है। तो ये थी फर्स्ट स्टेज। अभी मूव करते सेकंड स्टेज पर, रियलिटी चेक, जिसके अंदर हमें असलियत पता चलती है ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग असल में होती क्या है। आपको एक बड़ा लॉस होना होता है कि जब जो न्यू बिगनर ट्रेडर होता है उसको फिर एक बड़ा लॉस होता है, अगर वो ट्रेड अपनी कोई ओपन करता है उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके बाद वो समझता है, जिसके बाद उसका अकाउंट बिलो हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसका अकाउंट बिलो होने के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बिलो हो जाता है, लो हो जाता है। वो फिर ट्रेडिंग को छोड़ देता है। फिर यहाँ से निकलते हैं दो किस्म के ट्रेडर, एक होता है ट्रेडर वन, एक होता है ट्रेडर टू। ट्रेडर ट्रेडर वन समझता है ट्रेडिंग स्कैम है, इसका कोई फायदा नहीं है, लॉस ऑफ मनी है, इसमें क्या फायदा भाई, इसमें तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा, इसमें पैसे बनते तो है नहीं, पैसे उल्टा जाया होते हैं। वहीं से एक आता है ट्रेडर नंबर टू, जो खुद को ब्लेम करता है, मार्केट को नहीं। मतलब कि कहता है कि भाई हाँ मैंने खुद ब खुद रैंडम ट्रेड लगा दी थी, मैंने ना सेटअप बनाया ना कुछ बनाया। ये बंदा खुद को ब्लेम करता, मार्केट को नहीं करता कि भाई इसमें गलती मार्केट की है, मार्केट की नहीं कहता, ये कहता है कि बल्कि गलती मेरी है, मैंने खुद नहीं देखा, सेटअप बनाया नहीं, और मैंने वैसे ही हरी कैंडल बन दी तो आपके साइड की ट्रेड ले ली। तो ये अपने आप को ब्लेम करता है। और इसी तरह का ट्रेडर, ट्रेडर नंबर टू जैसे ही आगे जाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। मूव करते हैं थर्ड स्टेज पर, होली ग्रेल की तलाश। इसका मतलब कि स्ट्रेटजी होपिंग, मतलब कि हम लोग रोजाना दिन ब दिन, जो न्यू ट्रेडर होता है, बिगनर ट्रेडर होता है, पहले दिन वो आईसीटी सीख रहा होता है, दूसरे दिन वो स्मार्ट मनी सीख रहा होता है, तीसरे दिन प्राइस एक्शन, चौथे दिन इंडिकेटर, फिर उसके बाद कोई एआई टूल आ जाए, फिर छवें दिन वो उसका कोई गुरु जी जो उसको ज्यादा अच्छा समझाता, समझाता क्या, मतलब कि जिसने उसको फॉलो किया तो फिर उसके वो टेलीग्राम पे जाकर फॉलो करता है, उसके सिग्नल्स देखता है, उसकी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता है। वो बंदा कभी भी एक स्ट्रैटेजी पर काम नहीं करता, वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज पर काम करता रहता है। तो इसका रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में आता है लॉस। लॉस क्योंकि भाई अगर आपको अगर एक स्ट्रैटेजी आती है, आपके पास वो उस स्ट्रैटेजी का एक फुल सेटअप बन रहा है, लेकिन आपको दूसरी चीज भी आती है कि नहीं यार, अगर यहाँ से मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बाय साइड किया मार्केट अप जाएगी, और वहीं पे क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज आ जाती है को आप लोग समझते हैं कि नहीं भाई यार ये अप नहीं जाएगी, डाउन जाएगी, आपने किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, लेकिन वो असल में अप ही। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एक स्ट्रैटेजी पर काम नहीं करना। तो इसका यही मोरल निकलता है कि भाई आप हमेशा एक स्ट्रैटेजी पर काम करें, कभी बार बार किसी भी स्ट्रैटेजी पर न जाए। रिजल्ट फिर आपको वही है कि अगर आप बार बार किसी और की स्ट्रैटेजी देखेंगे, किसी और की स्ट्रैटेजी, दिन ब दिन अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, तो रिजल्ट में लॉस होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा।
मूव करते हैं स्टेज नंबर 4, सबसे बड़ा रियलाइजेशन। ये चीज सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी है। पावरफुल से ये है कि आप अपने स्ट्रेटजी को देखते हैं, अपने आप इसमें आप अपने स्ट्रेटजी को सही नहीं करते, इसमें आप अपने आप को सही करते हैं, अपने खुद को सही करते हैं कि भाई मैंने अपने स्टडी के अंदर क्या करना क्या नहीं करना, मैंने किस तरह चार्ट पढ़ना है आगे। उसके बाद ये कि क्योंकि मुझे चार्ट पढ़ना आता है, वो बंदा समझता है कि भाई उस बंदे को पता चल जाता है कि मुझे चार्ट पढ़ना आता है, किस तरह चार्ट पढ़ते हैं, वो अपने आप पे फोकस कर रहा होता है। वो फिर उसके बाद किसी और के पास नहीं जाता, किसी और को स्ट्रेटजी को नहीं देखता, किसी और को सिग्नल्स को नहीं फॉलो करता। वो अपने आप का सेटअप खुद से अलग से बनाता है। उसको पता हो कि एंट्री कैसे लेनी होती है, एसएल कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगाना है, कहाँ सेट करना है। वो बंदा फुल सीख जाता है कि ट्रेड कहाँ लेनी है, कैसे लगानी है, एंट्री एग्जिट कहाँ पर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि लेकिन फिर भी मेरी ट्रेड गलत क्यों जा रही है, एसएल हिट क्यों कर रही है। ये वही ट्रेडर सोचता है कि भाई लेकिन क्यों, मैंने तो फिर भी आज तो ये भी अपना एंट्री भी अच्छी रखी है, एसएल भी अच्छा रखा, टीपी भी सही किया, लेकिन फिर भी मेरा एसएल हिट क्यों हुआ। वही बात है कि उसने फिर स्ट्रेटजीज को वो देखा हुआ था, लेकिन अभी वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसी में आ जाता है इमोशंस। जब बंदा करता है ना अपना लॉस, गलत ट्रेड लगा के अपना लॉस कर देता है, ऐसा लेट कर देता है, उसके बाद आ जाते हैं इमोशंस, जो कि सबसे सबसे खतरनाक चीज है ट्रेडिंग में, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इमोशन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज। इमोशन भी 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इमोशंस। फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज। फियर से मुराद के डरना, कि बंदा अगर अभी उसके पास एक अच्छा वाला सेटअप आ रहा है, उसके पास सेटअप फुल है, भाई मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर गई, लेकिन उसने ट्रेड नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फियर था, उसको ये था कि भाई अगर ये मैंने ट्रेड लगा दी और ये ऐसा लिस्ट हो गया, मेरा तो कुछ 5 चूस बचेगा ही नहीं। तो उसके अंदर फियर आ जाता है। फिर फियर के साथ ग्रीड आ जाती है। ग्रीड से है कि अगर वो उसने जब ट्रेडिंग शुरू की तो वो उसने 0.01 का एसएल लगाया था, 0.01 के लोट खरीदा था। फिर उसके अंदर ग्रीड आ जाती है, जब उसका लॉस जा रहा है तो उसकी ग्रीड आ जाती है, वो अपना लोट साइज बड़ा कर देता है। ऐसा मेरे साथ भी, ऐसा आपके साथ भी होगा। अगर आपके साथ हो चुका है तो कमेंट में बताइएगा। फिर उसको ग्रीड, ग्रीड में ये होता है कि भाई वो अगर उसके पास 0.01 का लोड पहले वो लेता था, वो 0.02 का लोड लेगा। वो कहेगा कि भाई मेरा लॉस बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, भाई जितने मैं लोड बढ़ा लूंगा उतना ज्यादा लॉस रिकवर होगा। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि लॉस के साथ लॉस रिकवर होने के बजाय लॉस और ज्यादा भी हो सकता है। प्रॉफिट भी आएगा डबल, लेकिन लॉस भी डबल ही आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे फूमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मुझसे कोई ट्रेड छूट ना जाए। इस वजह से वो अन्यवार ट्रेड लगा रहा होता है कि भाई मेरे से कोई अच्छी ट्रेड छूट ना जाए। वो अपने किसी सेटअप को नहीं देखता, वो बस ट्रेड लगा रहा होता है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है रिवेंज। रिवेंज से ये कि अगर आप एक ट्रेड लिया आपने, वो लॉस में चलेगी, दूसरी ट्रेड ली वो भी लॉस में चलेगी, उसके बाद फिर आपके अंदर रिवेंज आ जाता है कि नहीं भाई मैं ट्रेड लूंगा, अपना जो सारा पिछला लॉस है वो रिकवर करूंगा। रिवेंज में आप फिर अपने पिछले लॉस को रिकवर करने के बजाय अपना और लॉस कर बैठते हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये 4 इमोशंस है। इन 4 इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहीं पर बन गए। चलते अभी फिफ्थ स्टेज में अब ट्रेडर इमोशंस पे काम नहीं करता, इमोशंस पे ट्रेड लेना बंद कर देता है अपना। वो अपनी गलतियां लिखना शुरू कर देता है। मतलब कि अगर उसने आज ट्रेड ली, वो उसकी लॉस में चलेगी, उसने अपने डायरी ली, साथ में डायरी लेकर उसके ऊपर लिखा कि भाई किस वजह से मेरी लॉस में गई, किस वजह से मेरी प्रॉफिट में गई। फिर उसके बाद आ जाता है मुझे कब ट्रेड लेनी चाहिए और कब नहीं। वो बंदा सीख जाता, समझ जाता है, वक्त के साथ उसको पता चल जाता है कि भाई कौन सा टाइम मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा टाइम मेरे लिए बेस्ट नहीं है। यहाँ पे मार्केट अच्छी चल रही है, यहाँ पे मार्केट मुझे प्रॉफिट देगी, यहाँ पे मार्केट अच्छी नहीं चल रही, यहाँ पे मार्केट मुझे लॉस देगी। वो सीख जाता है कि ट्रेड कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद मैक्सिमम लॉस कितना लूंगा, कि अगर एक ट्रेड है मेरे पास $100, उसमें से मैं कितना मैक्सिमम लॉस लूंगा। उसके अंदर से मैं $1 का लॉस लूंगा, $2 का लॉस लूंगा, $3 का लॉस लूंगा। इसके अंदर आप अपना 1% रूल इस्तेमाल करें। 1% रूल के अंदर ये होता है कि आप अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, अपना 1% कैपिटल को लॉस में रखते हैं कि भाई अगर ये लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। उससे ये होता है कि आपका अकाउंट सेफ रहता है, आप और ट्रेड लेने के काबिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि डेली कितने ट्रेड्स लूंगा, कि दिन में मैंने कितने ट्रेड्स लेनी है। आपने अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा होगा, वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड्स लेते हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा आज तक उन्होंने एक ट्रेड नहीं ली।
वो भी तब ट्रेड लेते हैं जब सेटअप बना होगा। सेटअप ही ना बना हो तो वो दिन में ट्रेड, कभी कभी तो ऐसा भी होता है वो दिन में ट्रेड लेते भी नहीं है क्योंकि उनका सेटअप नहीं बन रहा होता। फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है कि अपना प्रॉफिट को कम करते हैं, कि वो अपना, अगर जो बिगनर ट्रेडर है उसको वो अपना प्रॉफिट कम रखे, क्योंकि प्रॉफिट कम रखेगा उसका जल्दी टीपी हिट होगा, टीपी हिट होने के बाद उसके सारे जो इमोशंस रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। वो बंदा खुश हो जाएगा कि हाँ भाई आज मेरा प्रॉफिट होगा, वो और मोटिवेट होगा कि भाई आज प्रॉफिट हुआ, कल भी हो सकता है। इस तरह आपको अपना प्रॉफिट कम रखना चाहिए ताकि आपकी जल्दी जल्दी ट्रेड खत्म हो। फिर आ जाती है 6th स्टेज, कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी, कि आप जिस पे जितनी देर काम करेंगे आपको उतना ही सिला वापस करेगा, उतना ही आपको ज्यादा वो रिवार्ड देगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज कंसिस्टेंसी होती है, जहां पर आपके पास प्रॉफिट आता है, पक्का प्रॉफिट आता है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होती कि भाई आज अगर आपके पास प्रॉफिट हो गया, अगर आप 10, अगर आपने पिछली 5 स्टेजेस कंप्लीट कर लिए, छठी स्टेज पर आप आ गए, आपने आज 100 डॉलर आपके पास थे, आपने ट्रेड लगाया, आपका था टीपी $20 का, आपका टीपी हिट हो गया, लेकिन आपको खुशी नहीं होगी क्योंकि भाई आप पहले भी ट्रेड ले चुके, वहां पे भी आपको प्रॉफिट हो चुका, आपकी खुशी सारी खत्म हो चुकी है। ओके, आज अक्सर आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखा होगा, वो ट्रेड लेते हैं उनके प्रॉफिट में चले जाते हैं, लेकिन उनको एक्साइटमेंट नहीं होती जिस तरह बिगनर को होते हैं। बिगनर को इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि भाई हाँ मेरे ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, मेरा ट्रेड में ये इतना का आज प्रॉफिट हुआ, इतना का आज नहीं हुआ, वो बंदा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इस स्टेज पर ट्रेड लॉस के बाद कोई पैनिक नहीं होता। ट्रेडर लॉस के बाद पैनिक नहीं होता कि भाई अगर उसका वो, क्योंकि ट्रेडिंग में हिस्सा है कि लॉस भी होना प्रॉफिट भी होना। कोई भी ट्रेडर पे स्टेज पर आके पैनिक नहीं होता कि यार आज मेरा इतना लॉस हो गया, आज मेरा इतना लॉस क्यों हुआ, किस वजह से, वो कोई पैनिक नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि यार इसके बाद एक और ट्रेड लेता हूँ, अपना लॉस रिकवर करता हूँ। कभी रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करता और पैनिक भी नहीं होता, डरता भी नहीं है कि भाई आज मेरा इतना लॉस हो गया और आज मेरे ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाती है 7th स्टेज, फाइनल स्टेज, जहां पर जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसमें डिसिप्लिन आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद डिवेलप हो जाता है कि डिसिप्लिन, कि कब मुझे ट्रेड लेनी है, कब सेटअप बनाना है। आपके अंदर सब्र आ जाता है, आपके अंदर डिसिप्लिन खुद ब खुद पैदा हो जाता है कि आपने कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी। फिर उसके बाद आपके अंदर नेचुरली रिस्क मैनेजमेंट आ जाते हैं कि मैंने एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। अगर आपके पास $100 है तो आप ऑटोमेटिकली $1 से $2 का रिस्क लेंगे, इससे ज्यादा आप 1 टके का पैसा ऊपर नहीं लगाएंगे, 1 सेंट ऊपर आप नहीं लगाएंगे अपना ट्रेड में। इसके अंदर आपको खुद ब खुद रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। फिर उसके बाद 3 आता है पेशेंस। पेशेंस मतलब कि सबर, आपके अंदर सबर आ जाता है कि अगर आपके पास लॉस हुआ है, आप सबर करके बस वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई लॉस हुआ है, इसको भी एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करना है। लॉस है जो होता है आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फूमो। फूमो खत्म हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपसे कोई ट्रेड भी मिस हो जाती है तो आप ये नहीं कहते, आप कहते चलो आज मिस हो गई, चलो इंशाल्लाह कल बन जाएगी, कल ट्रेड अच्छी हो जाएगी, कल जाके प्रॉफिट में कर लूंगा ऐसे। फिर उसके बाद ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, जिससे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ओवर ट्रेडिंग ये है कि भाई आप बगैर किसी मकसद के अननेसेसरी ट्रेड्स ले रहे होते हैं, ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं। अगर आपने ले ली, अगर आपके पास $100 है, आपने ट्रेड ली, वो $101 बन गया। फिर उसके बाद आपने ट्रेड ली, वो 120 बन गया, मतलब कि आपका प्रॉफिट हो रहा है मुसलसल, आपने 2-3 ट्रेड्स ली, आपका प्रॉफिट जा रहा है। फिर उसके बाद आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग आप शुरू कर देते हैं। भाई अगर अभी मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ बाद में प्रॉफिट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आप बाद में ट्रेड लेते हैं, वहीं से मार्केट रिवर्सल होती है, रिवर्सल लेने के बाद वो फिर आपका ट्रेड लॉस में चल जाता है, फिर उससे आपका जो प्रॉफिट हुआ होता है वो भी लॉस में चल जाता है। तो इसके बाद हम लोग, आप क्या बन गए, इसके बाद आप बन गए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नाउ यू आर आ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अभी आप किस स्टेज पर हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मैंने इसके अंदर काम किया है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।